गुरु का अर्थ होता है ज्ञान, गुरु का अर्थ होता है जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु का अर्थ होता है तुम्हारे भीतर में जिन प्रश्नों का उत्तर आज तक तुम्हें नहीं मिला, उन प्रश्नों को सहजता के साथ, मित्रता के साथ, हंसाते हुए, आनंदित करते हुए रसगुल्ले खिला के ज्ञान दे दे तुम्हें, फल खिला के ज्ञान दे दे तुम्हें, उनको सदगुरु कहते हैं। गुरु और सदगुरु में बड़ा अंतर है। गुरु का अर्थ इतना ही है जो तुम्हें मार्ग बता दे। मान लो अगर कोई बेरमो में आकर के पूछे भैया, अब कोई कह दे बाएं तरफ, तो गुरु तो वो भी हो गया, ठेका का रास्ता बता दिया। और वो ठेका में गया पी के मुझको यारों, ये कैसा गुरु था, परिवार बर्बाद करा दिया। जिसने राह बता दिया वो गुरु है, पर जिसने राम और कृष्ण का राह बता दिया वो सदगुरु है। इसलिए गुरु हजारों हो सकते हैं, पर सदगुरु कभी कभी पृथ्वी पर आता है, जो केवल राम और कृष्ण से तुम्हें जोड़ता है, जो तुम्हें सत्य से जोड़ता है। राम और कृष्ण से जोड़ने का मतलब है आराम। जीवन में जिसने कह दिया जिसको चाहिए आराम, उसको कहना होगा आओ राम, आओ राम, मेरे जीवन में आओ राम। उसके जीवन में आराम ही आराम, नहीं तो हराम है जीवन। याद रख लेना, जिनके जीवन में राम है, पर रामो विग्रहवान धर्म। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कहती है कि राम चलते हुए धर्म है। जब स्वयं भगवान हो पृथ्वी पर और स्वयं सदगुरु चल रहे हो तो उन्हें धर्म की भाषा पढ़ाई नहीं जाती, उनको चलता हुआ धर्म माना जाता है। वो चलते हुए धर्म है। राम को धर्म सिखाने का प्रयत्न जो करे वो राक्षस है, क्योंकि राम तो चलते हुए मूर्त धर्म है। इसलिए जब अर्जुन को समझ में नहीं आया, अर्जुन कंफ्यूजन में था, मैं क्या करूं, मैं लड़ूं कि नहीं लड़ूं, मेरे दादाजी हैं, मेरे गुरुजी हैं, मेरे फलाने जी हैं, मेरे अपने लोग हैं, मुझे नहीं लड़ना, मुझे नहीं जाना, मुझे धन के लिए लड़ाई नहीं करना। कृष्ण जी ने कहा तुम्हें करना पड़ेगा। आज के युग में ऐसा कोई मिले तो बोले बताओ, चेला इतना बढ़िया है, बेचारा लड़ना नहीं चाहता, ये गुरु बड़ा बेकार आदमी, ये लड़वा रहा है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। अर्जुन लड़ना नहीं चाहता, कृष्ण कह रहे युद्ध करो। जबकि बाबाओं को माना जाता है कि भाई बाबा जी हैं तो आप शांति प्रदान करिए। हमारे कृष्ण ऐसे बाबा हैं, बोला युद्ध कर। वो अर्जुन समझता ही नहीं था, कुछ भी दिखाए, क्योंकि अर्जुन की एक तकलीफ थी, वो ममेरे फुफेरे भाई थे, तो ज्यादा समझता नहीं था, ज्यादा क्लोज हो गया था। अति परिचय अवज्ञात। कभी कभी जब अति परिचय हो जाता है ना, तो तुम महापुरुष को नहीं पहचान पाते, तुम भगवान को भी नहीं पहचान पाते, तुम गुरु को भी नहीं पहचान पाते। अति परिचय बड़ा तकलीफ भी दे देता है, पहचानता ही नहीं था। अंत में अर्जुन ने कहा एक बात बोलूं? बोला हाँ बोलूं। बोला शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। न तुम भगवान बनो मेरे लिए, न तुम फुफेरे और मेरे भाई बनो, न मैं तुम्हारा जिज्जा बनो और तुम साले बनो। एक काम कर दो। क्या? बोला मैं तुम्हारा शिष्य बन जाता हूं, तुम गुरु बन जाओ कृष्ण। क्योंकि अगर मुझे समझना है तो गुरु के द्वारा ही समझना होगा। भगवान के रूप में मैं तुम्हारी बातें नहीं समझ पा रहा हूं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना शिष्य बनाया। गीता तो ये कहती है, तुमने तो पढ़ा है नहीं कभी। गीता में अर्जुन शिष्य बने और अंत में भगवान ने कह दिया सुन, तेरी समझ में बात नहीं आई कि मैं समझाते जा रहा हूं तो उल्टा करते जा रहा है। अब एक अंतिम बात कह रहा हूं। बोला हाँ प्रभु, 3-4 बात मुझे समझ में नहीं आ रही, एक फाइनल बात बोलो, क्या मानना? गुरुजी एक बात जो कहोगे मान जाऊंगा, वचन दे रहा हूं। तो भगवान ने 18वें अध्याय में कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सुन, अब एक बात केवल सुन, सर्वधर्मान परित्यज्यम, जितने भी धर्म है दुनिया के, जितनी भी ड्यूटीज है, सबका परित्याग कर और मेरी शरण में आ। जिंदगी में कोई भी पाप तुझसे होने वाला होगा तो उस पाप से रक्षा का और तुझे आनंदित रखने का वचन तेरा गुरु श्री कृष्ण कृष्णम वंदे जगत गुरुम दे रहा है। और अर्जुन आकर के समर्पित हो गए। फिर पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। समर्पण बड़ी चीज है। तुम समर्पण नहीं करते, तुम आधे अधूरे हो। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ यहां गिरा कुछ वहां गिरा। तुम किसी के हो ही नहीं, किसी के बनो तो अच्छे से। तुम तो थोड़ा थोड़ा मान रहे हो, इतना इतना मान रहे, इतना सा मानो तो पूरा मानो, फॉलो करो तो पूरा फॉलो करो। और याद रखो, फैमिली डॉक्टर की तरह अगर जीवन में गुरु भी मिल जाएं और विश्वास हो गया तो ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान उनके पास न हो। ऐसा कोई आज तक बंधन नहीं बना जिसकी कुंजी सदगुरु के पास न हो, वो खोल न सके। वो तुम्हें चाबी पकड़ा देंगे, अपने बंधन को तुम ही खोल सकते हो, लेकिन तुम्हारा समर्पण पक्का होना चाहिए, विश्वास पक्का होना चाहिए। दशरथ जी के जीवन में कष्ट आया। सुनो, राम जी के पिताजी के जीवन में इतना बड़ा कष्ट आया। एक बार भूपति मन माही भयउ गलानी मोरे सुत नाही।
ग्लानि हो, इन्फीरियरिटी, ओ मैं बुढ़ा हो गया, मुझे पुत्र नहीं हुआ, मेरी जिंदगी बेकार हो गई। अब ध्यान देना बेरमो के लोगों, जब दशरथ जी के जीवन में दुख उपस्थित हुआ, कष्ट उपस्थित हुआ, तकलीफ आई, तो एक बार भूपति मन माही, भयो ग्लानि मोरे सुत नाही, तो क्या किए? मौसा घर गयो महिपाला, फूफा घर गयो महिपाला, दोस्त के घर में गयो महिपाला, मंत्री जी के घर में गयो महिपाला, मुख्यमंत्री के घर में गयो महिपाला। कहां गए? एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही, तो दुनिया में कोई याद नहीं आया। और दशरथ जी क्या किए? गुरु गृह गया तुरत महिपाला, गुरु गृह गया तुरत महिपाला। चरण लागी करे विनय विशाला, विनय विशाला, विनय विशाला, विनय विशाला। एक बार भूपति मन माही, भयो ग्लानि मोरे सुत नाही, यहाँ वहाँ कहीं गए नहीं महिपाला, गुरु गृह गया, गुरु गृह गया तुरत महिपाला, तुरत महिपाला। और हम कहां जाते हैं? क्यों छापड़िया? कुछ गड़बड़ी हो तो साले साहब को पुकारते हैं, साला बताएगा इनको। और गुरु कहां गए? अब राम जी को तो हम बहुत मानते हैं, राम जी हमारे प्राण हैं, और राम जी के पिताजी जो कर रहे हो तुम करने को राजी नहीं हो। उनके जीवन में ग्लानि उपस्थित हुई, कंफ्यूजन आया, तो उसको कंक्लूड करने के लिए अपने गुरु के द्वार पर गए। और गुरु जी ने कहा, धरहु धीर हुई है सुत, तुम एक मांगने आए थे, 4 दे के भेजा। दोस्त के पास जाओगे तो पहले ही इतना रो देगा कि तुमको मन करेगा कि 10 रुपए इसको और दे दे, भले ही तुम उधार में हो। इतने चालू हो गए आजकल से, तुम्हारी जाने से पहले ऐसा रो देंगे, माँ का हार्ट अटैक आ गया, और माँ अंदर में बढ़िया रसगुल्ला खा रही है और समोसा, वो कह रहा हार्ट अटैक आ गया। वो आदमी भी सोचता भाई रहने दे, तू ले 20 रुपए हमसे, नहीं चाहिए हमको। गुरु गृह गए तुरत महिपाला, जहां से सार्थक संवाद के द्वारा सार्थक हल मिले। अरे टेम्पररी इलाज से नहीं होगा, ये पेन किलर खाते खाते किडनियां खराब हो जाएंगी तुम्हारी। आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, दवाइयां खा रहे हो, थोड़ा सा पेन हुआ, पेन किलर खा लिए, हो क्या रहा है अंदर में पता है? मरोगे पक्का, कोई बचाएगा नहीं। ये पेन आ कहां से रहा है? ये दर्द उठ कहां से रहा है? व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस? कॉज क्या है? तो जो सद्गुरु होते हैं वो कारण के ऊपर हमला करते हैं, कारण का निवारण करते हैं। किस कारण से इसके जीवन में दुख आया, उस कारण का निवारण करते हैं। ये दोस्त, ये मित्र, ये परिवार, ये रिश्तेदार, ये नातेदार, ये संसार, ये सब तुम्हें टेम्पररी रेमेडी देंगे, टेम्पररी रिलीफ दे सकते हैं। लेकिन अगर परमानेंट रिलीफ चाहिए, अगर निराकरण चाहिए, फिर जीवन में वो दुख दोबारा ना हो, वो ताप न सताए, तो किसी ज्ञानी सदगुरु के चरणों में जाना और पूछना, हे गुरुदेव भगवान, ऐसा दुख उपस्थित हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए? और विश्वास रखना, उन्होंने जो कह दिया उस वचन पर, और चल कर देखो। मैं आज भी इस भरे हुए पंडाल में कहता हूं, कोई भी ऐसा करके देखो, तुम्हारे जीवन की समस्या की। और ये कोई चमत्कार नहीं है, ही इज नॉलेजफुल, ही इज लिविंग मास्टर। केवल दाढ़ी और चुंदी बढ़ा करके नहीं घूम रहे वो व्याख्या करने के लिए, नॉलेजफुल मास्टर, वेद वेदांत सिद्धांत, जिन्होंने इस शरीर के साइंस को भी जाना है और जिन्होंने आध्यात्मिक विज्ञान को भी जाना है, मटेरियल साइंस एंड स्पिरिचुअल साइंस बोथ, वो दोनों के मास्टर हैं। ही इज साइंटिस्ट, ही इज डॉक्टर। ये मत समझो बाबा जी आ गए हैं, बाबा जी आ गए हैं। तुम में से जितने लोग बैठे हो, ये जितने भी ग्रेजुएट के यहां विद्यार्थी हैं, तुमको केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी और
बायोलॉजी तो मैं पढ़ा सकता हूं पूरी तरीके से बिठा के, तुम्हारे क्लास कर सकता हूं, जितने ग्रेजुएट बीएससी के छात्र जितने सबको पढ़ा सकता हूं। बट दिस इज मटेरियल साइंस। दुनिया में आज तक डिप्रेशन की कोई दवा नहीं बनी है। डिप्रेशन की जो भी दवा दी जाती है उसमें 70% अफीम होते हैं, तुम्हें सिर्फ सुलाया जाता है। आज तक माई का लाल कोई है नहीं जो डिप्रेशन का दवा बनाया है। तुम्हारे डिप्रेशन बढ़ते जाएंगे। इस दुनिया में डिप्रेशन और तनाव तभी दूर हो सकता है। सुनो, इस दुनिया में तनाव में वही हैं जो दो नाव पर हैं। जिन्होंने सदगुरु के एक नाव पर अपना कदम रख दिया, उनके जीवन में तनाव नहीं आनंद होता है। उनके जीवन में राम होते हैं, आराम होता है, प्रेम होता है, शांति होती है, मस्ती होती है। और ये प्रयोग करो। अरे कॉलगेट का प्रयोग कर लिया, नहीं नहीं रोज बिलबोर्ड्स पे प्रचार होते हैं उसको खरीद लेते हो, एक बार सदगुरु भी खरीद लो ना। जैसे मीरा कहती है, माई डी मैंने गोविंद लीनो मोल, मैंने मैंने मोल में खरीदा है, इसको खरीद लिया है गोविंद को। माई पूछी कितने में? बोले खरीद लिया, कहीं जा नहीं सकता, आप मोल दिया है मैंने। 42 साल तक मीरा रोती रही, कृष्ण कृष्ण करती रही। इतना दुख मीरा के जीवन में लिखा है, अगर मैं जान जाती कि प्रीत किए दुख होए, तो नगर ढिढोरा पीटती प्रीत न करी हो कोई। पर 42 साल की उम्र में मीरा की भाषा बदल जाती है। क्यों बदल जाती है मीरा की भाषा अचानक? जो मीरा इतना रोती है दुख में, वो क्यों 42 साल के बाद बदल गई? 42 साल के बाद एक दिन नाचने लगी अचानक, और नाच कर गाने लगी क्या? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। किसने दिया? वस्तु अमोलक दिन मेरे सदगुरु, वस्तु अमोलक, वस्तु अमोलक दीन मेरे सतगुरु। मीरा कहती है मैं 42 साल तक रोती रही, आज मुझे मेरे सदगुरु मिले और मुझे इतना अमूल्य वस्तु दे दिया कि अब तो पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे। कबीर एक बार मीरा के घर गए मीरा को देखने के लिए, तो वो मोहल्ले वालों से पूछा, बोला मीरा कहां मिलेगी? बोला अच्छा वो पगली बावरी, तो पागली है। बोला हाँ हाँ वही वही वही। अंदर गई तो सास बैठी थी, बोला मीरा कहां मिलेगी? मीरा कुलनासी। बोला हाँ वो कुलनासी। और भीतर कबीर गए तो लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुलनासी रे। और कबीरा भीतर जाई के देखा तो पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे। वो तो मौज से नाच रही थी गोविंद के प्रेम में। दुनिया पागल कह रहा था, कोई कुलनासी कह रहा था। अरे हमसे तुमसे अच्छे तो ये फिल्मी दुनिया वाले लोग जानते हैं जिन्होंने ये गाना लिख दिया। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए बेरमों की ये सुंदर राम कथा की रहना। इसलिए मन लगा करके राम कथा सुनो, इधर उधर के चर्चा में मत रहो। और जब भी यहां आओ तो परिवार वालों के साथ आओ, पर आते के साथ छोड़ दो पीछे। बोलो तुम उधर बैठो मैं इधर बैठूं, पति इधर पत्नी उधर, दिखे नहीं। दिखेगा तो कचकच हो जाएगा। तुम्हारा बहुत मन होगा तो पत्नी का कुछ हो सकता है, घर में कुछ बना के आई आलू चप, वो कथा से जा रहा उधर उसका ध्यान लगेगा, तुमको ऐसे करके तो राम जी बन गए क्या? आज ही ऋषि बन जाओगे, चलो। इसलिए जब आओ एकांत बैठो, न मित्र के साथ बैठो न परिवार के साथ बैठो, क्योंकि किसी दिन तुम्हारी बात जम जाएगी सदगुरु के साथ, ठाकुर के साथ। और अगर कोई मंथरा जैसी बुद्धि वाली हो सकता उस दिन रही तो जमेगा नहीं, सब बर्बाद हो जाएगा उसी दिन। आबाद होते होते बर्बाद हो जाओगे। इसलिए जीवन में कथा सुनने का नियम यही है, जितासना, पहले आसन को जीतो। हमारे पांव फ्रैक्चर हैं, देखो पांव टूटा हुआ है, उसके बाद मैं इतनी लंबी यात्राएं कर रहा हूं। डॉक्टर कह रहा है गुरुजी क्या करोगे, जान दे दोगे अपना? हमने कहा भाई अब वही रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हमने भी अनूप को वचन दिया है, अब प्राण रहे चाहे जाए मैं जाऊंगा तो जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। वचन तो नहीं तोड़ूंगा, कुछ हो जाए वचन नहीं तोड़ूंगा। बिल्कुल परमिशन नहीं है किसी डॉक्टर के द्वारा, मतलब सब परमिशन के बाहर मुझे जाना है। और राम कथा करेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है इस दुनिया में आज तक भगवान राम से बड़ा वैद्य कौन हुआ है? वो तो शरीर के रोग तो छोड़ो, दुनिया के हर रोगों की दवा उनके पास है। राम कथा करके ही सबसे निरोगता पाई जा सकती है, सुन के भी और कह के भी निरोगता पाई जा सकती है। पर सुनो तो दिल से सुनो, ये मुफ्त में मिला है ना, इसलिए इसकी कीमत नहीं समझते तुम।
पर तुम अभी मेट्रो सिटी में होते, और अब हमने जो कार्यक्रम तय किया है, और अब जब लोग वहां बड़े बड़े टिकट और ये लेकर के आते हैं ऑडिटोरियम में, तो खचाखच भरे रहते हैं और पूरा वसूल करके जाते हैं। अरे इतना पैसा लगे, वसूल के जाएंगे, वो फ्री में दे दो। अच्छा ये बाबा जी हैं, हाँ ये जटा इनका ओरिजिनल है कि नकली है हो, और तेरे को इससे क्या मतलब भैया, हमारा असली है चाहे नकली हमारा है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, तुमको क्या लेना इस जटा से? हम कोई जटा छोड़ के यहां जाने वाले हैं कि भाई हमारी जटा की रक्षा करना? तो अजीब अजीब सवाल हैं लोगों के। जटा ओरिजिनल है कि नहीं है, ये बाबा जी के हाथ में ये क्या है? आधे लोग तो पूरा सोशल मीडिया इसी पे पड़ा, इसका राज बता दो। हम कि इसका राज बिल्कुल ये लगेगा तब बताएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे। गलत जगह आपके इंटरेस्ट होते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट हो, व्हाट आई एम सेइंग, मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, वो सुन लोगे तो बात बन जाएगी। पर ये बड़ा कठिन है सुनना, श्रवण बहुत कठिन है। सती नहीं सुन पाती, तुम क्या सुनोगी? शंकर भगवान जैसा वक्ता, और शंकर जी गए अपने ऋषि कुंभज जी के पास गुरु मान करके कथा सुनने, और सती कहती है हम विश्वनाथ की पत्नी है, हमको कथा सुनाएगा बाबा, 2 कौड़ी का, 2 कौड़ी का बाबा। और वो हालत भई सती की कि अगर आज की भाषा में बात करोगे तो सारे चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज आता, और सती ने अपने नैहर में आत्महत्या की, क्योंकि अग्नि में कूद गई थी। इतना अपमान हुआ, इतना अपमान हुआ बहनों के द्वारा। कोई बहन, एक बहन का आईएएस से विवाह हो गया, और एक बहन बेचारी वो चपरासी से विवाह हो गया। तो जब आईएएस वाले के पास ही चपरासी वाले जाएगी, तो अपनी ही बहन, एक माँ के पेट से जन्म लिए हुए, कहते दीदी हमारे बच्चे तो ना इसके बिना सोते नहीं है, जरा उनको थोड़ा दूर कर दो ना, इनको पसंद नहीं है, हाइजेनिक रहना चाहते। हाइजेनिक, हाइजेनिक, ये कैसे रिश्ते हैं? ये कौन सा रिश्ता है? इसलिए शायद ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कसमें वादे प्यार वफा सब नाते हैं नातों का था। ये सब बातें हैं भैया, समय आने पे पता चलेगा, जगह मिलने पे पास दिखाया जाएगा, पास दिया जाएगा। एक बार टाइम तो आने दो, सब पास देंगे तुमको। इसलिए जीवन में अपनी प्रज्ञा को मजबूत रखो। एक तरफ रामन जैसा धनवान आदमी, जिसके कमोड भी महाराज सोने के हैं, सड़कें भी सोने की हैं, नालियां भी सोने के हैं, सोने के। तुम्हारे पास तो गोल्ड होंगे तो 10 ताला लगा के आए होगे लॉकर में भी। कहां है पत्नी, कहां रखी तुम्हारा? लॉकर में ना, लॉकर में सब रखी होगी। घर में भी होगा तो जमीन में गाड़ दे रहे हैं आजकल कि नजर न पड़ जाए। पर उसका तो बेचारा जमीन ही सोना का था, पूरा का पूरा। पीच के बदले में, कोलतार के बदले में सोना लगवा दिया था सड़कों पर। इतना सोना था रावण के पास। और सुदामा के पास क्या था? अयाचिक वृत्ति, न मांगना, न किसी से कुछ कहना, मिल जो है उसी में मौज है। और जब पत्नी ने जोर करके भेजा और अपने पर्यंग पर, सिंहासन पर बिठा करके श्री कृष्ण जैसे भगवान इत्र से और गुलाब जल से नहीं बल्कि अपने आंसुओं से उनका चरण धो दिए, क्या था सुदामा के पास? और जब जाने लगे तो जो पीतांबरी दिया था वो भी कह दिया भैया उतार के जाओ। पहनने के लिए दिया था, ले जाने के लिए थोड़ी दिया है, वो भी उतरवा लिया, अंगूठी भी उतरवा ली। एक बार सुदामा जी के मन में आया, आदमी तो बढ़िया है, सेवा तो बहुत करता है, खिलाया तो बहुत, देने लेने में कमजोर है थोड़ा। तो हम लोग भी ऐसे ही हैं, हम यहाँ कथा करने आए हैं, खूब बढ़िया सेवा हुआ कर दो, और जाते समय लिफाफा नहीं दे तो कहें कि बड़ा कमजोर हो गया लगता है ये मंगल। हालांकि ऐसा होगा नहीं, ऐसी कोई इच्छा भी नहीं है। मेरे राजेंद्र ने मेरे बेटे के रूप में जीवन भर, जब तक वो रहे, भारत के किसी कोने में मैं चला जाता तो मेरे बेटे की तरह खड़ा होकर के पहले फोन की घंटी घनघना जाती, बाबा जा रहे हैं, सब तैयारी करके रखो। ऐसा मुझे प्रेम करते मेरे राजेंद्र। आज मैं उनको याद करता हूं यहां से। ऐसा वीर सपूत मैंने नहीं देखा। दल के दलदल में मैं नहीं फंसता साहब, दल के दलदल की बात नहीं है, ये बात तो दिल की है। और यहां दल के दलदल में फंसने में नहीं आया, और दल के दलदल से ऊपर उठ करके अपने दिल के राजा राजेंद्र के पास आया हूं, जिसने जीवन भर न जाने गुरु रूप में कितनी सेवा की है, उनके द्वार पर आया। आप सब भी बड़े सौभाग्यशाली हैं। सुदामा जब बाहर निकले, मन में एक बार आया कुछ दे देता यार, पत्नी ने भेजा था।
बाहर निकले तो पूरी द्वारिका सुदामा के चरणों में गिरकर जय हो संत की, जय हो महंत की, जय हो गुरुदेव। सुदामा घबरा गए, इतने लोग। कहा इस द्वारिका की नगरी में आज तक हजारों महात्मा आए, लंगोटी पहन करके आते थे और रथों के रथ सामान और सोने चांदी लेकर के जाते थे। एक अलबेला महात्मा सुदामा आया है, जिस लंगोटी में आया था उसी लंगोटी में द्वारिका से वापस जा रहा है। अरे वाह रे, जय हो तुम्हारी महात्मा, जय हो गुरुदेव। सुदामा रोने लगे, तुमने अगर एक पीतांबरी भी दे देती तो आज ये प्रतिष्ठा मुझे मिलती द्वारिका में। और जब पोरबंदर में वापस आए तो वहां भी बिल्डिंग बनी हुई थी। भगवान जब देता है तो बिना बताए देता है, और हम जब देते हैं तो 500 रुपए अगर रामायण पर भी चढ़ाएं तो ऐसे चढ़ा रहे जैसे बिजली रानी पे चढ़ा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके चढ़ाते हैं। ये क्या है, क्या करते हो? धन का इतना अभिमान किसको दे रहे हो? किसको दिखा रहे हो ऐसे ऐसे करके? ऐसे ये तो 2000 वाला बंद हो गया, तो ऐसे किसको दिखा रहे हो भैया? देवनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करें या से नीचों ने। देवनहार कोई और है, देवनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, और लोग भरम हम पे करें या से नीचे नैन, या से नीचे नैन। देने वाला तो कोई और है, दिन रात दे रहा, लोग भ्रम हम पे करते हैं, इसलिए मैंने अपनी निगाहों को नीचे रख कर दिया है। मत दीजिए ना, भागवत जी पर अपनी श्रद्धा चढ़ाइए। फूल भी मत लाओ, केले भी मत लाओ, पैसे बिल्कुल मत लाओ। तुम जितासन आसन जीत कर बैठो। जितसंग, ऐसे किसी दुराचारी व्यसनी व्यक्ति के साथ मत बैठो जो बीच कथा के रस को भंग कर दे। तुम्हारे मन को भी कैकेयी जैसी माता जो राम को ही अपना पुत्र मानती हैं, अपने स्तनों से दूध पिलाती हैं, और एक दिन उन्हीं राम को वनवास भेज देती हैं, और अपने बेटे को गड्ढे में रख देती हैं, और अपने पति के स्वर्गवास का कारण बन जाती हैं, और अयोध्या के विनाश का कारण बन जाती हैं। एक कैकेयी इतनी प्रेमिनी, केवल 1.5 मिनट का कुसंग। मेरी मां, सत्संग मत करो वो भी चलेगा, पर कुसंग मत करना। एक बार समझ में आ जाए ना कि जब यहां बैठती हूं या बैठता हूं तो ये कुछ न कुछ ऐसा बोलता है जिससे परिवार के प्रति, संसार के प्रति, भगवान के प्रति मेरे मन में द्वेष उत्पन्न होता है। बस संग त्याग दो धीरे धीरे। पैसे दे दो, घर में आए तो मिठाई खिला दो, और खुद कहो पेट में बहुत दर्द है भाग जाओ, लेकिन बैठो मत ऐसे लोगों के साथ। संग त्याग करो। जित श्वास, श्वास को जीतो, संग को जीतो, आसन को जीतो। आसन का अर्थ केवल बैठने का आसन है। एक ही आसन में बैठो तो 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे एक आसन में बैठो। 25 बार पैर बदल दिया होगा, इधर से उधर, ऐसे ऐसे काट रहे हैं, ऐसे हो रहा है। बोला ये तो छूट ही नहीं रहा है। 8 बजे, 8:30 बजे आया, क्या 12 बजे आएगा? 12 बजे तक कोई कथा सुनता है क्या? ये कौन सा महात्मा है भाई? यही 12 बजे भी यहां पर कुछ और चलता रहे तो आंख निटोर कैसे। नई फिल्म है, हाँ अभी यहीं पे चला दो कोई बढ़िया सा फिल्म जो बिल्कुल आज रिलीज हुई हो, और एक जनता चली जाए, अपने पैसे से चाय खरीद के लाके कॉफी पी के देखेगी, नींद ना आ जाए, कोई सीन न छूट जाए। पर ये सब मुफ्त का है। और तुम्हें बुरा इसलिए लगता होगा कि मैंने प्रश्न पूछे हैं, और मैं प्रश्न तो इतने पूछूंगा कि तुम कृष्ण कृष्ण करने लगोगे कुछ दिन के बाद, कि बहुत प्रश्न पूछता है यार। सफल माता पिता का लक्षण है जिस दिन पुत्र तुम्हारी तस्वीरों को अपने हृदय में रख ले। राम लखन सीता मन बसिया। और कोई उससे पूछे कि तुम्हारे लिए सुपरस्टार कौन है? बोला माई फादर इज माई सुपरस्टार, मेरे पिता मेरे। और तुम्हारे लिए सुपरस्टार? बोला माई मॉम, मेरी मम्मी मेरे लिए सुपरस्टार है। तो समझ लो भारत बदल गया, 16 संस्कार जग गए। जब तुम्हारा बच्चा ही तुमको नहीं मानता सुपरस्टार, तो तुम दुनिया में कैसे सफल कहे जाओगे? तुम सबसे ज्यादा असफल हो इस दुनिया में। ध्यान दो, जो हो चुके हो अब कोई रास्ता नहीं है,
तुम आनंद से जियो, पर जिनके पास चांस हैं तुम माता पिता बनोगे, अभी से सुन लो मेरे प्यारे बच्चों, तुम भी कभी माता पिता बनोगे तो प्रारंभ से अपने बच्चों को ऐसी संस्कृति देना, ऐसा संस्कार देना कि माता पिता गुरु और राष्ट्र का सेवक निकले, पूरे राष्ट्र की सेवा करे, माता पिता प्रसन्न रहें, समाज उससे प्रसन्न रहे, और ये सब तुम्हारे हाथ में, तुम बना सकते हो। नहीं तो ये अंधी दौड़ चलती रहेगी, कहीं तो कोई तो रोकेगा, कहीं से तो नई शुरुआत होगी। राम कथा का इतना ही मर्म है, राम कथा की मीमांसा यही है, और राम कथा का हेतु भी यही है। और राम कथा तुम हमसे ज्यादा जानते हो, और एक एक चौपाई जानते हो। भारत के हर व्यक्ति तुलसीदास जी ने इतना सहज कर दिया, सभी जानते हैं, पर उसके मर्म को न समझा। मेरे गुरुदेव सदा कहा करते, धर्म न जाने, मर्म न जाने और धर्म बखाने। मर्म को जानता नहीं और धर्म का व्याख्यान दे रहा है। तो इसलिए मैं हाथ जोड़कर आप सबसे निवेदन करूंगा, कल और परसों 2 दिन और ऐसे बैठोगे तो कौन करेगा। ऐसे जमाजम भरे रहो, आनंदित रहो, ऐसे स्टैंड बाई होकर के बैठे रहो कि आज तो पूरा कथा पी करके जाऊंगा यहां से। एक दिन न खाऊंगा तो चलेगा, एक दिन 2 घंटे कम सोऊंगा, कम दिन नहीं सोए हो, पता नहीं कौन कौन से कर्म में तो सोए नहीं हो, कौन कौन से कर्म करने के लिए तो रात रात भर जगे हो, कहां कहां भागे हो। अभी कोई बता दे कि 2.5 घंटे कथा सुनने के बाद कथा के बीच में ही 5-5 करोड़ का चेक मिलेगा, पर बीच में मिलेगा, जिसका ध्यान लगा रहेगा। मजाल है कि किसी का ध्यान हट जाए, सब 4-4 आंख लेके इसे देखेंगे। देखिए टीवी का कैमरा चलाइए, मेरा आंख देखिए, एकदम ध्यान से देखेंगे। पाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ताता थैया, ताता थैया। भगवान से भी बड़ा जब वही है तो भगवान की कथा क्यों सुनने आए हो। तो जाओ ना किसी रुपया का कथा सुनो, और रुपया भगवान का पीछे चित्र लगे, बोलो रुपया भगवान की, रुपया महाराज की, रुपया बाबा की, वहां जाओ ना, यहां क्या है। ध्यान देना, लक्ष्मी वही टिकती हैं जहां नारायण रहते हैं। लक्ष्मी बहुत चंचला है, कभी किसी के पास नहीं रही, पर एक जगह वो अचंचल है। कहां? बोला क्षीर समुद्र में जब भगवान सोए रहते हैं तो लक्ष्मी दोनों पांवों को लेकर के अचंचल होकर, एकदम स्थिर होकर चरण चापन करती रहती है। लक्ष्मी का वाहन क्या है? अगर बिना नारायण के बुलाओगे तो लक्ष्मी अपने वाहन से आएगी, वो तो चंचला है, नारायण के पास चली जाएगी, वाहन छोड़ जाएगी, और ज्यादातर लोगों की हालत वही है, लक्ष्मी वाहन हो गए। अब हम सीधा नहीं बोल सकते आपको, अब लक्ष्मी वाहन क्या होता है समझ लो। क्या है बोलो, अपने मुंह से बोलो, जोर से बोलो। उल्लू। हाँ आपने कहा, मैंने नहीं कहा। तो लक्ष्मी का वाहन है वो आउल। वो जब अकेले आती हैं तो मनुष्य के बुद्धि पर अपने वाहन को छोड़ करके खुद नारायण के पास चली जाते हैं, और आदमी को फिर कुछ दिखाई नहीं पड़ता। सबको दिन में दिखाई पड़ता है, उसको रात में दिखाई पड़ता है, मतलब उसकी चाल उल्टी हो जाती है। ऐसे लोग जिनके पास धर्म सम्मत धन नहीं है, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चतुर्विध पुरुषार्थ हैं सनातन धर्म के, लेकिन अब क्या हो गया, धर्म गायब हो गया, मोक्ष गायब हो गया, केवल अर्थ और काम, डिजायर्स, इच्छाएं, वासना और केवल पैसे, ये 2 चीजें हैं। याद रखना, गंगा जी की आरती होती है कब तक? गंगा जब तक अपने किनारों में बहती हैं। कभी काशी चले जाओ, गंगा जी में जब बाढ़ आती है और लोगों के घरों में घुस जाती हैं, तो वही गृहणियां उनको झाड़ू मार के बाहर निकालती हैं। एक बाबा जी ने पूछा, गंगा जी को झाड़ू मार रही है, पाप कर रही है? बोला तो गंगा जी घरे में घुसी है तो क्या इनकी आरती करब, झाड़ू मारो। घर में क्यों घुस गई? जब दोनों किरानों के बीच गंगा जी रहती हैं तो सारी दुनिया उनकी आरती करती है, पर जब अपनी मर्यादा को गंगा जी भी तोड़ देती हैं तो लोग झाड़ू मारकर बाहर निकालना चाहते हैं। तो ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये धर्म और मोक्ष दोनों किनारे हैं। अर्थ और कामना की नदी इन दोनों किनारों के बीच बहती रहे तो तुम पूजे जाओगे, और अगर ये मर्यादा धर्म और मोक्ष का टूट गया, केवल कामना और पैसा रह गया, तो झाड़ू मारकर इस संसार से एक दिन निकाल दिए जाओगे। कहीं कोई प्रतिष्ठा नहीं होगी, वहां भी कोई प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। इसलिए 2 किनारों के बीच चलना, धर्म और मोक्ष के बीच में अर्थ भी जरूरी है। आप माया त्यागने को बोलते हैं, मत त्यागो माया, हेलीकॉप्टर खरीदो हम तो कह रहे हैं, ताए त्यागोगे? राम जी पुष्पक विमान पर चलते थे, हम क्यों कहेंगे तुम माया त्यागो? माया त्यागने का अर्थ धन से कोई उसका अर्थ नहीं है, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जो कुछ है उसका सदुपयोग करिए,
चला गया तो राम जी का है, आ गया तो राम जी का प्रसाद है, ऐसी दिव्य संतोष की भावना हो तो सुदामा की तरह रहते हुए भी मस्त रह सकते हो, और नहीं तो रावण की तरह होकर के भी रोज रोते रहोगे। सोना भी होगा पर रोते रहोगे और लोगों को रुलाते रहोगे। यही है राम कथा। आज तो भूमिका बनाने की तैयारी कर रहा हूं। भूमिका न बने तो कथा कहने में बड़ी तकलीफ होती है। वक्ता की भूमिका कुछ और हो और श्रोता किसी और भूमि पर बैठा हो तो नहीं हो सकता। जब हवाई जहाज में तुम कभी चढ़ते होगे तो देखते होगे तुम्हारी ये दामोदर नदी, ये गंगा नदी जहां से गुजरते होगे तो छोटी छोटी नालियों की तरह लगती है ऊपर से, और नीचे जब कोई छोटा बच्चा जो कभी हवाई जहाज पर नहीं चढ़ा नदी के किनारे है ऊपर चिड़िया चिड़िया जा रहा है, चिड़िया बोला चिड़िया नहीं, उसमें 500 लोग बैठे हैं, हमको मूर्ख बना रहा है, इतना बड़ा उसमें 500 लोग कैसे बैठेंगे। देखो ये बच्चा भी देख रहा है उसको चिड़िया की तरह, पर वो चिड़िया की तरह है नहीं, उसमें कितने लोग बैठे वो कितना विशाल है। और ऊपर जो पहली बार चढ़ा है और नीचे गंगा जी को नाली कह रहा है, वो ऊपर है, उस तल पर खड़ा नहीं है। दूरी के कारण गंगा जी नाली दिखाई पड़ रही हैं और दूरी के कारण इसको इतना बड़ा जहाज चिड़िया दिखाई पड़ रहा है। गुरुदेव के दिए आसन पर जिस दिन बैठ जाओगे उस दिन तुम्हें भी भगवान का साक्षात दर्शन हो जाएगा, और नहीं तो तुम भी पता नहीं कितने कितने मिजरेबल लाइफ जियोगे, कितनी कितनी कंफ्यूजन होगी। नहीं जी हम सत्य बोलते हैं, हमने देखा। तुम्हारी आंखें सत्य नहीं देखती, चमड़े की आंखें, ज्ञान देखता है। शंकर जी के तीसरे नेत्र किसको कहते हैं? ये ज्ञान नेत्र है। केवल शिव जी के पास 3 नेत्र नहीं है, तुम भी शिव जी की संतान हो। हम ब्रह्मास्मि शिवोहम शिवोहम, सनातन धर्म इसकी उद्घोषणा करता है। तुम्हारे तीसरे नेत्र कहां है? वो तो बचपन में स्कूल जाते थे तो लोग कहते थे ऐसे से रगड़ोगे तो तीसरा नेत्र आ जाएगा, गुठली आ जाती थी। तीसरा नेत्र ज्ञान का होता है, नॉलेज। The beginning of real spiritualism is who am I, why I am here, what I am doing। स्पिरिचुअलिज्म यही है, मैं कौन हूं, क्यों इस पृथ्वी पर आया हूं, क्या करना था, क्या कर रहा हूं। अगर मैं सही राह पर हूं तो मेरे मन में अशांति क्यों है? अगर मैं सही राह पर हूं और 50 साल की उम्र आने के बाद भी अभी मेरा दिन कब अच्छा होगा, 70 साल के हो गए मेरा दिन कब अच्छा होगा, 90 साल के हो गए मेरा दिन कब अच्छा होगा, अब ऊपर जाओ अच्छा होगा। ज्ञान के बिना कभी जीवन अच्छा नहीं हो सकता। अज्ञानी रहोगे, पग पग पर धोखे खाओगे, ठगे जाओगे, रोओगे, रुलाओगे, अपनी संतानों की रक्षा न करोगे बल्कि उन्हें भी नरपिशाचों की तरह बना दोगे। अरे बनाओ ध्रुवना, बनाओ विवेकानंद, बनाओ शिवाजी, बनाओ प्रहलादना, बनाओ मीरा, बनाओ मदालसा, क्यों नहीं बनाती अपनी संतानों को? क्यों परेशान हो अपनी संतानों से, क्यों परेशान हो अपने घर वालों से? केवल अज्ञानता के कारण ये 3 दिन की राम कथा तुम्हें कुछ और नहीं देगी। पर ये पक्की बात मैं कहता हूं और भगवान राम को साक्षी मानकर कहता हूं, अगर ध्यान से आकर के बैठकर पूरे परिवार के साथ सुने तो तीसरे दिन तुम्हें भी यहां से तीसरा नेत्र मिलेगा। वो ज्ञान का नेत्र तुम्हारे समस्त दुखों का हरण करेगा। चीजें वैसे ही रहेंगी, तुम मस्त हो जाओगे। ये सृष्टि नहीं बदलेगी, तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी। ये गाने ऐसे ही भौंडे बजते रहेंगे। शादियों में जाओगे तब भी फिल्मी गाने बजेंगे, बारातों में जाओगे तब भी फिल्मी गाने बजेंगे। तुम्हारे बच्चों के मोबाइल में फिल्मी अश्लील गाने भरे हुए हैं, कहां कहां रोकोगे? उनको सुनने से रोक नहीं सकते, नहीं रोको। फिल्मी गाने बेकार नहीं होते, बस उनकी दृष्टि अगर बदल जाए। कोई यहां से गाता है बैठ करके, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे। अब तुमको अगर जीनत तमान और फिरोज खान याद आ जाए तो तुम बेकार बर्बाद हो गए। पर ये गाना गाते समय हम तुम्हें चाहते हैं से, अब ये गाना किसके लिए गाएगा साहब? क्या इस गाने और भजन में अंतर है? मुझे सिखाओ। मुझे सारी दुनिया में इसी के लिए जाना जाता है कि 36 घंटे एक एक गानों पर मैंने बोल करके वेद के श्लोकों से उसको प्रमाणित किया है, रामायण के चौपाइयों से उसको प्रमाणित किया है। ये फिल्मी गाने भी तुम्हारे जीवन में धर्म के कारण बन सकते हैं, तुम्हारे जीवन में ईश्वर के प्रेम के कारण बन सकते हैं। ये गाना गाते समय हीरो हीरोइन कोई और नहीं, हमारे हीरो तो भगवान श्री राम और हमारी हीरोइन जानकी माता है, राधा रानी है। अगर ये भावना हो तो हर गाना भजन बन सकता है, और अगर ये भावना हीरो हीरोइन की हो तो हर भजन तुम्हारे लिए अश्लील गाने बन सकते हैं। ये अ से लेके ज्ञ तक इतने ही लेटर्स हैं, A to Z। इसी में वेद लिखे गए हैं, इसी में गालियां हैं। दृष्टि बदलनी है। गाना सुनने से नहीं रोक सकते बच्चों को, पर बचपन से सिखा सकते हो। क्या सुन रहे हो? बोले हमको हमें से चुरा लो
बोला हाँ, यही बात अर्जुन ने कृष्ण से कहा था। बेटा, दुर्योधन गया था सेना चुराने और अर्जुन ने कहा था तुमको तुम ही से चुरा लूं। हे कृष्ण, मैं तुम्हारे पास तुमको लेने आया हूं। अच्छा मम्मी? हाँ बेटा, इस गाने का यही अर्थ है। जब बेटा बड़ा भी होगा तो सोचेगा ये गाना मेरी माँ ने कहा है भगवान श्री कृष्ण के लिए गाया जाता है, ये भजन बन जाएगा तुम्हारे बच्चे के लिए, तुम्हारे बच्चों की दृष्टि बदल जाएगी। ये तरीके हैं, ये ट्रिक्स हैं, द ट्रिक्स ऑफ ब्लिसफुल लाइफ। शायद इसीलिए मुझे जाना जाता है, इतने लोगों ने शायद फॉलो करके पूरी दुनिया में इसीलिए सुना है कि ये कथा को भी जीवन के आनंद के ट्रिक्स को देकर के कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में छोटी छोटी बातों से परिवर्तन कैसे आ सकता है। कथाओं से परिवर्तन होता है, पर सुनने वाला भी ईमानदार और कहने वाला भी ईमानदार होना चाहिए। बाबा की निगाहों में थैली दिखाई पड़ रही हो, कितना माल मिलेगा, और चेला दिख रहा है कि जब बाबा को जाते जाते एक बार पकड़ लूं, गिरे चाहे दूसरा टांग भी टूट जाए पर छू जरूर दूंगा इसको। एक तो गया, दूसरा आज तो चला ही गया था, मुझे ले गया था वो तात्री जगह है ना, तात्री में। एक बार तो मैं गया, हे भगवान, इतनी दुनिया से बच के आया, क्या झारखंड ही में खत्म हो जाऊंगा? हजारों लोगों ने ऐसा घेरा और एक पांव तो मेरा ऐसे ही गया। मैंने ऐसे ऊपर ठाकुर जी को देखा कि ये पांव हमारा राम मंदिर का, जिस दिन शिलान्यास था हम पूरा शिलान्यास किए, सब रहे, पूरे कार्यक्रम में रहे, दर्शन करके अंदर से आए और बाहर निकले और खड़ाऊ हमारी ऐसे ऐसे मुड़ गई, तो एक एंकल का एक थोड़ा सा वो बोन जो है फ्रैक्चर हो गया। तो हमने कहा एक तो ले गए अयोध्या में और आज हम इतनी प्रसन्नता से झारखंड में दूसरा भी ले जाओगे, लेकिन बच गए वहां। तो आप ऐसा मत करना, टांग मत पकड़ना, हम जो कहें उसको पकड़ लो। अगर गुरु की, देखो गुरु और शिष्य का सबसे प्यारा रिश्ता क्या है? गुरु के तन का ख्याल, गुरु अपने शरीर का ख्याल नहीं रखते, उनको कोई वो मौज में रहते हैं, वो जितना दिन रहे न रहे, कोई महात्मा अपने शरीर का ख्याल नहीं रखता। गुरु अपने तन का ख्याल नहीं रखता, शिष्य अपने मन का ख्याल नहीं रखता, दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है। गुरु अपने शिष्य अपने गुरु के तन का ख्याल रखेगा कि ये कैसे स्वस्थ रहें, और गुरु तुम्हारे बिगड़े मन का ख्याल रखेगा, उसी मन से मनमोहन को मिला देगा, उसी मन से तुम्हें एक दिन राम को मिला देगा। ये एग्रीमेंट है, इसलिए टांग मत खींचना हमारी, कुछ भी करना। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आज यहीं पर विश्राम देता हूं, कल हम सब पुनः यहीं पर मिलेंगे, लेकिन जितने बजे समय है उतने ही बजे। और अगर आपको समय घटाना बढ़ाना तो हमसे मांग लो, यहीं पर फिक्स कर लो। रोटी वोटी बना के आओगे तब बैठोगे, बताओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें कहा कर लो, मैं तो टांग ऐसे टूटो भाई, हम यहां बैठे चाहे वहां बैठे, एक ही जगह बात है। जब आई गए तो ये बैठ लो, कहा कर लो। तो ऐसा समय रखिए कि आप आइए, दिव्यता के साथ बैठिए, और जब आइए तो कीर्ति की और तन की सुधि भूल कर बैठिए। न अपना नाम याद रहे, बस ऐसे मानो रोम रोम कान बन गए हों, सबसे सुनना है बस। जैसे गोपियों के रोम रोम कृष्ण बन गए हैं, वैसे हर रोम हमारे कान बन जाएं, हमें सुनना है, बस सुनना है। और ये श्रवण आपकी जिंदगी में परिवर्तन लाएगा। मेरी माँ, मेरे भाई बहन, जो भी आप बैठे हो, पक्की बात समझो, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा ही आएगा। और मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि मैं भगवान राम और अपने गुरु की सौगंध लेकर कह रहा हूं, मैं निश्चल और ममता रहित और मोह रहित होकर के निश्चल भावना से आपकी सेवा करने आया हूं। आप भी निश्चल भाव से बैठ जाओ तो काम बन जाएगा दोनों का, और नहीं तो हमारा आना बेकार हो जाएगा। हम देखो भागे आए हैं, और ऐसा नहीं है कि हमारे पास बस फिर वही बात है, वो वचन जो है वो वचन का पालन है। अब आप बाई प्रोडक्ट हो, फायदा लेना है तो ले लो, नहीं तो हम तो 3 दिन के लिए बंधे हुए हैं ही, हमारे में तो लगी गई है। बाबा हाँ हम आपके बेटे हैं, हम हाँ बेटा, बांध तो दिया 3 दिन और खुद गायब हो गया, बताओ। बाबा हाँ बेटा गायब। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। एक पंक्ति मेरे साथ बोलिए, जरा मुस्कुराइए
कितनों के चेहरे पे रात के भी 12 बजने वाले हैं कुछ देर में, और चेहरे पे भी 12 बजे। मुस्कुराओ यार, थोड़ा थोड़े मुस्कुराइए, खुश होइए, राम कथा में आए। जरा मुस्कुराइए, मंथरा को दूर भगाइए, और मंथरा न भागे तो खुद भाग जाइए, और मंथरा का असर पड़ गया हो तो सदगुरु की कथा में आ जाइए, मंथरा फिर छू मंतर हो जाएगी। ये हमेशा याद रखना, रोज रोज इसको बोलना। जरा मुस्कुराइए, आप बोलो मंथरा को दूर भगाइए, बोलो मंथरा न भागे तो खुद भाग जाइए, और थोड़ा बहुत मंथरा का असर पड़ गया हो तो गुरुदेव की राम कथा में 2 दिन आ जाइए, मौज आ जाएगी। इसी वाणी से आज की इस राम कथा विमर्श को यहीं विश्राम दे रहा हूं। चलते चलते 2 बार हरि का नाम। गुरु बचनों को रखना संभाल के, एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, मेरे गुरुवर भी कितने महान हैं। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। अंतिम लाइन, गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी नहीं आ सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो होता ये हर पल आभास है, मेरे गुरुवर सदा ही मेरे साथ हैं। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। सियावर रामचंद्र भगवान की, राधा गोविंद भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।